नमस्कार दोस्तों। राजनीति किस स्तर तक गिर सकती है, इसका उदाहरण आजकल बिहार में देखने को मिल रहा है। दोस्तों, आप लोग अखबार में, टीवी में, डिबेट में आजकल देखते होंगे कि बिहार में जातीय जनगणना कराने की बात चल रही है। दोस्तों, बिहार सरकार ने प्रदेश में जातीय जनगणना कराने का फैसला लिया है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि यह विकास के लिए नहीं, किसी जाति विशेष की विकास के लिए नहीं, बल्कि राजनीतिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए, वोट बैंक को साधने के उद्देश्य से ये जनगणना कराने की बात चल रही है। दोस्तों, साल 1931 में ब्रिटिश हुकूमत के दौरान ही जाति के आधार पर जनसंख्या के आंकड़े इकट्ठे किए गए थे। उसके बाद से आज तक जाति आधारित जनगणना अब पूरे देश में कहीं नहीं हुआ है। देश में लंबे समय से जाति आधारित जनगणना की मांग की जा रही थी और अब बिहार में इसे लेकर सहमति बन गई है। दरअसल बिहार में जातीय जनगणना को लेकर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें जाति आधारित जनगणना को लेकर फैसला लिया गया है। अब सर्वसम्मति के बाद नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना को मंजूरी दे दी और बिहार सरकार इसे अपने खर्चे पर जनगणना कराएगी। जातीय जनगणना की मंजूरी को इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि देश में कई सालों से कभी भी जाति के आधार पर जनसंख्या की गणना नहीं की गई थी, लेकिन इसकी मांग काफ़ी वक्त से हो रही थी राजनीतिक दलों के द्वारा। ऐसे में जानते हैं कि आखिरी बार जातिगत जनगणना कब की गई थी और उस वक्त जातीय जनगणना में जाति पर आधारित डेटा क्या सामने आया था। तो आइए जानते हैं जातीय जनगणना के कुछ आंकड़े। दोस्तों, बता दें कि जातीय जनगणना आज़ाद भारत में एक बार भी नहीं हुआ है। आखिरी बार 1931 में ब्रिटिश हुकूमत के दौरान ही जाति के आधार पर जनसंख्या के आंकड़े इकट्ठे किए गए थे। इसके बाद कभी भी जाति के आधार पर जनसंख्या के आंकड़े जारी नहीं हुए। वैसे तो सबसे पहले 1881 में जनगणना हुई थी और उसके हर 10 साल के बाद जनगणना होती गई, लेकिन 1931 के जाति के आधार पर जनगणना के आंकड़े सामने नहीं आए। 31 के बाद 41 को जाति के आधार पर जनगणना तो हुई, लेकिन इसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। इसके बाद भारत आज़ाद हो गया और फिर 1951 में आज़ाद भारत की पहली जनगणना कराई गई। दोस्तों, इस दौरान ही ये फैसला ले लिया गया कि अब जाति के आधार पर जनसंख्या की गिनती नहीं होगी, लेकिन जनगणना में सिर्फ एससी और एसटी के आंकड़े जारी होते रहे और अन्य जाति की कोई जानकारी नहीं दी जाती है। लेकिन अगर बिहार में जाति के आधार पर जनगणना होती है तो आज़ाद भारत में यह पहली बार होगा। 1931 में आखिरी बार जाति के जनगणना के आंकड़े जारी हुए थे। बता दें कि उस समय अलग अलग राज्यों के स्थान पर अलग अलग रियासतें थी और रियासतों के आधार पर आंकड़े जारी किए गए थे, जैसे कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा एक रियासत थी। इसके अलावा कई जाति के आधार पर आंकड़े जारी किए गए थे। 31 के जनगणना के डेटा के अनुसार दोस्तों सबसे ज़्यादा अहीर का आंकड़ा था, यानी ग्वालों का आंकड़ा था, जिसे आजकल यादव कहा जाता है, उनकी आबादी उस समय 34.55 लाख से ज़्यादा थी। रिपोर्ट के अनुसार इसके बाद 21 लाख से ज़्यादा ब्राह्मण, 9 लाख भूमिहार, 14.12 लाख कुर्मी, 14.12 लाख राजपूत, 12.96 लाख हरिजन, 12.90 लाख दुसाध, 12.10 लाख तेली आदि थे और इसमें लोहार और भी कुछ जाति थे। दोस्तों, ये थी उस समय की। अब आगे देखते हैं कि